हसन एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वो पेशे से फिंच फरोश था। इसकी जिंदगी बहुत सादा थी। सुबह सवेरे वो दरिया पर जाता, जाल डालता और ताजा मछलियां लेकर गांव वापस आता। फिर दिन भर बाजार में खड़े होकर उन्हें बेचता। इसी से वो और उसकी बीवी ज़ैनब अपना गुजर बिसर करते। हसन की शादी को 10 साल गुजर चुके थे, मगर अब तक अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था। ये वो दुख था जो हर दिन हर लम्हा उनके दिल को काटता रहता था। हसन बाहर से मजबूत नजर आता, मगर अंदर ही अंदर वो भी बहुत उदास रहता था। जब गांव के दूसरे बच्चों को देखता तो दिल में चुभन महसूस करता। ज़ैनब की हालत तो और भी खराब थी। वो औरत थी और औरत के दिल में मां बनने की ख्वाहिश सबसे ज्यादा होती है। रातों को वो अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करती, आ अल्लाह, हमारी झोली खाली है, हमें भी एक बच्चा अता फरमा। मगर साल पर साल गुजरते गए और उनकी दुआएं जैसे सुनी ही ना गईं। गांव के लोग भी बाज ना आते। कोई तरस खाकर बात करता तो कोई तंज के तीर बरसाता। कुछ औरतें ज़ैनब के सामने कह देती, हाय बेचारी, इसकी गोद खाली है। और कुछ मर्द हसन से कहते, औलाद तो अल्लाह की निशानी है, पता नहीं तुम्हारी किस्मत में क्यों नहीं लिखी गई। ये सब सुनकर हसन का दिल खून के घूंट पी लेता, मगर वो हमेशा ज़ैनब को तसल्ली देता, हमें सब्र करना होगा, अल्लाह सब देख रहा है। एक दिन ऐसा आया जिसने इन दोनों की जिंदगी बदल दी। हसन हस्म मामूल सुबह सवेरे दरिया पर गया। हुआ ठंडी थी और दरिया का पानी पुरसुकून बह रहा था। हसन ने अपना जाल पानी में डाला और किनारे पर बैठकर इंतजार करने लगा। अचानक इसकी नजर पानी में बहती हुई एक चीज पर पड़ी। पहले तो इसे लगा कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है, मगर गौर से देखा तो वो एक लकड़ी का संदूक था। संदूक आहिस्ता आहिस्ता बहता हुआ किनारे की तरफ आ रहा था। हसन के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। वो पानी में उतरा और बड़ी मुश्किल से संदूक को खींचकर किनारे पर ले आया। संदूक भारी था, मगर अच्छी तरह बंद नहीं था। हसन ने ढक्कन खोला तो एक लम्हे के लिए इसकी सांस रुक गई। अंदर एक नन्हा सा बच्चा लिपटा हुआ था। बच्चा गहरी नींद सो रहा था, जैसे दुनिया की किसी परेशानी से बेखबर हो। हसन हैरान रह गया। इसने जल्दी से बच्चे को उठाया, कपड़ों में लपेटा और सीने से लगा लिया। इसके दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। बरसों की दुआएं जैसे एक लम्हे में पूरी हो गई हों। जब वो बच्चा लेकर घर आया तो ज़ैनब ने देखा और रोने लगी। वो खुशी के आंसू थे। इसने कहा, अल्लाह ने हमारी सुन ली हसन, ये बच्चा हमारे लिए ही आया है। दोनों ने फैसला किया कि इसे अपनी औलाद समझकर पालिए। हसन ने इसका नाम अहमद रखा। गांव वालों को जब पता चला तो वो हैरान रह गए। कुछ ने कहा यह अल्लाह का करम है, कुछ ने कहा यह एक राज है। मगर हसन और ज़ैनब के लिए अब यह राज नहीं था, ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। दोनों के दिन खुशियों से भर गए। ज़ैनब अब हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती और हसन अपनी मेहनत को और बढ़ा देता ताकि बच्चे को अच्छी परवरिश दे सके। उन्हें मालूम नहीं था कि यह बच्चा सिर्फ उनकी झोली का सहारा नहीं, बल्कि उनकी तकदीर का इम्तिहान भी है। संदूक में छुपा ये राज आने वाले वक्तों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा किस्सा बनने वाला था। अहमद की परवरिश हसन और ज़ैनब ने अपनी जान की तरह की। वो दोनों दिन रात यही सोचते कि ये बच्चा हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ का जवाब है। ज़ैनब अपनी ममता का प्यार इस पर निछावर करती और हसन अपनी मेहनत को और बढ़ा देता ताकि अहमद को कभी किसी चीज की कमी ना हो। अहमद बचपन से ही दूसरों से मुख्तलिफ लगता था। इसकी बात करने का अंदाज, सोचने का तरीका और सीखने की सलाहियत सब कुछ अलग था। गांव के लोग हैरान रहते कि एक मछली फरोश का बच्चा इतना ज़हीन कैसे हो सकता है। अहमद जल्दी ही पढ़ना लिखना सीख गया। हसन ने अपनी कलील कमाई से इसे मदरसे भेजा। उस्ताद भी अहमद की ज़हानत को देखकर हैरान रह जाते। वक्त गुजरता गया। अहमद जवान हुआ तो न सिर्फ अपनी ज़हानत बल्कि अपने अखलाक की वजह से भी सबका दिल जीतने लगा। वो बड़ों की इज्जत करता, छोटों पर शफकत करता और हर वक्त नेक कामों में लगा रहता। गांव के लोग अक्सर कहते, ये बच्चा किसी बड़े खानदान का लगता है। हसन ये सुनकर मुस्कुरा देता और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। इसके चेहरे पर वक्त की झुर्रियां और आंखों में थकन साफ झलक रही थी। वो मस्जिद में जाकर बैठ गया।
नमाज के बाद जब अहमद वहां आया तो बूढ़ा इसे देखकर अचानक खड़ा हो गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोला, आ अल्लाह, ये वही है, ये मेरा मालिक का बेटा है। गांव वाले हैरान रह गए। बूढ़े ने सबको जमा किया और एक लरसती हुई कहानी सुनाई। बरसों पहले इसके मालिक एक बड़े जमींदार पर दुश्मनों ने हमला किया था। इस वक्त मालिक का नन्हा बेटा खतरे में था। जान बचाने के लिए बच्चे को एक संदूक में डालकर दरिया के हवाले कर दिया गया ताकि कम अज कम उसकी जिंदगी बच जाए। इसके बाद वो बच्चा गायब हो गया और किसी को इसका कुछ पता ना चला। बूढ़ा अहमद की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, यही वो बच्चा है, ये मेरे मालिक का खून है, मैं इसे पहचान सकता हूं। इसकी आंखें, इसका अंदाज, सब कुछ वैसा ही है। ये सुनते ही हसन और ज़ैनब के दिल पर जैसे बिजली गिरी। उनकी आंखों के सामने सारी जिंदगी का मंजर घूम गया। वो दिन जब वो संदूक दरिया से मिला था, जब उन्होंने बच्चा गोद में लिया था और जब इसे अहमद नाम दिया था, सब याद आ गया। हसन ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। अहमद ये सुनकर सकते में आ गया। वो हसन और ज़ैनब के कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा हसन, अम्मा ज़ैनब, आप ही मेरे असल वालिदैन हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा खून कहां से है। आपने मुझे पाला है, आपने मुझे दुआओं से बड़ा किया है। गांव वाले ये मंजर देखकर हैरान रह गए। एक तरफ खून का रिश्ता था और दूसरी तरफ मेहनत और मोहब्बत का। मगर अहमद ने सबके सामने ऐलान किया, मेरी पहचान हसन और ज़ैनब है, मेरा दिल उन्हीं के साथ धड़कता है। ये राज खिलने के बाद अहमद की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। अब वो जान चुका था कि इसके अंदर एक ऐसी तकदीर छपी है जो इसे अपने असल बाप की विरासत तक ले जाएगी। लेकिन इसके दिल में यह भी तय हो गया था कि चाहे कुछ भी हो, वो हसन और ज़ैनब को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा।